डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और शानदार पेज क्लास में। आज हम जानेंगे कि कैसे एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ धारावाही चालक बल का अनुभव करता है, और इसकी पूरी व्याख्या हम गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के सिद्धांत से करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में आपको एक ट्रिक भी मिलेगी जिससे आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं। सबसे पहले हम कल्पना करते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लंबाई L, क्षेत्रफल A और उसमें करंट I बह रहा है। अब इस कंडक्टर को हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेट फील्ड B में रख देते हैं और यह फील्ड की दिशा से थीटा कोण बनाता है। अब ये सवाल उठता है, क्या कंडक्टर पर कोई बल लगेगा? उत्तर में है हाँ, क्योंकि यह बल समझने के लिए हमें हर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल को समझना पड़ेगा। अब हम लोग मूविंग चार्ज का फोर्स निकालते हैं। हम जानते हैं कि जब कोई गतिमान आवेशित कण v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में चलता है तो उस पर लगने वाला लॉरेंस बल होता है F बराबर Q ब्रैकेट में B क्रॉस B। यहाँ कंडक्टर में धारा प्रवाहित होने का मतलब है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से मूव कर रहे हैं। तो हर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F1 बराबर E Vd B sin थीटा। टोटल फोर्स कैलकुलेशन के लिए हम लोग करेंगे यहाँ पर। अब कंडक्टर का कुल आयतन वो 1 गुणे L है, और मान लेते हैं 1 घन सेंटीमीटर में n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? NaL। तो यह कुल बल, तो लगने वाला कुल बल बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर बल गुणे कुल इलेक्ट्रॉन। तो लगने वाला जो कुल बल है वो F बराबर एक इलेक्ट्रॉन पे जो बल है E Vd B sin थीटा और कुल इलेक्ट्रॉन NaL है। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमें F बराबर Ne A Vd गुणे Bl sin थीटा मिलता है। अब ध्यान देना यहाँ पर इस बात पर कि हम जानते हैं धारा का सूत्र होता है I बराबर Ne A Vd। तो इसको ऊपर के फॉर्मूले में रखते हैं। जैसे फॉर्मूले पे रखेंगे तो F बराबर IBL sin थीटा हमें प्राप्त होगा। ये तो थी हमारे पास स्केलर फॉर्म में। अब वेक्टर फॉर्म में भी ये फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं। F वेक्टर बराबर I ब्रैकेट में L वेक्टर इंटू B वेक्टर, जहां L वेक्टर वह वेक्टर है जो कंडक्टर की दिशा और लंबाई को दर्शाता है और उसकी दिशा में करंट के समान होती है।